महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों से आने वाले लोग। कोरोना को लेकर देश में एक बार फिर एक्शन शुरू। कई राज्यों में बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के लिए नियम लागू। इन 5 राज्यों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले लोगों को अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। ये आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, जबकि अपनी कार से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। यूपी और हरियाणा के लोगों को छूट रहेगी। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने इन 5 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया है। उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,38,000 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 10,901 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 6,26,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,041 है। 1 करोड़ 20 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ी। पिछले 24 घंटों में 13,742 नए कोरोना मरीज आए। 104 लोगों की मौत हुई। पिछले एक दिन में 14,037 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 10,30,176 हो गए हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। देश में अब एक्टिव मरीज 1,46,907 हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 90 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। आईसीएमआर के मुताबिक 23 फरवरी तक 21 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए हैं। कल एक दिन में 8,05,000 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.42% है, जबकि रिकवरी रेट 97.25% है। एक्टिव केस 1.33% है। अब तक 1.25 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। बीते दिन 4,20,046 लोगों को टीका लगा। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू होगा। 18 फरवरी को चले टीकाकरण अभियान के तहत 6,58,000 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएमओ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में बढ़ रहे मरीजों ने चिंता बढ़ाई। अकेले केरल में ही देश के 38% एक्टिव कोरोना मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37% एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक। दोपहर 12 बजे शुरू होगी मीटिंग। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के पीछे क्या नए स्ट्रेन की भूमिका है, ये 3 से 4 दिन में साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र और केरल दोनों राज्यों में पिछले 1 महीने से करीब 800 से 900 सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। जीनोम एनालिसिस के मद्देनजर महाराष्ट्र में मुंबई और केरल के अलावा पंजाब और बेंगलुरु से भी सैंपल्स मंगवाए गए हैं। पामेला गोस्वामी ड्रग मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी। कोकीन कांड में बीजेपी नेता को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस राकेश सिंह से पूछताछ में जुटी। पुलिस ने राकेश सिंह के 2 बेटे और 2 नौकर को भी गिरफ्तार किया। पामेला ने बीजेपी नेता राकेश सिंह पर फंसाने का आरोप लगाया था। पुलिस टीम ने राकेश सिंह के घर छापेमारी की। पुलिस ने 3 घंटे की छानबीन की। पुलिस ने पूछताछ के लिए राकेश सिंह को नोटिस जारी किया था, लेकिन राकेश सिंह पूछताछ में नहीं पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता। घटना में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बाइक सवार 3 लोगों ने टीएमसी समर्थकों पर फायरिंग करते हुए बम फेंका। बमबाजी और फायरिंग के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के हुगली के डनलप मैदान में सीएम ममता बनर्जी की आज रैली। इसी मैदान में 48 घंटे पहले पीएम ने रैली की थी।
रैली स्थल को टीएमसी ने गंगाजल और गोबर से पवित्र किया। कार्यकर्ताओं ने पूरे स्थल में गंगाजल छिड़का। सूत्रों के मुताबिक ममता की रैली में भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में कहा जा सकता है कि मनोज तिवारी के साथ कांग्रेस बीजेपी के कुछ सदस्य भी टीएमसी में शामिल होंगे। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। चुनाव आयोग में चुनावों की तारीखों पर मंथन जारी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार किया। चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही है। मालदा की सड़कों पर महिलाओं के पोशाक में घूमते दिखे तृणमूल नेता शमसूल हक की तस्वीरें वायरल हुई। विपक्षी दलों ने चुनावी स्टंट बताकर बोला हमला। कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं शमसूल हक। आने वाले समय में शरीर पर पोशाक भी नहीं रहेगी। मछुआरों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने कोल्लम के थांगसेरी समुद्र तट पर मछुआरों से बातचीत की। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और मुल्लापल्ली रामचंद्रन भी मौजूद रहे। केरल, तमिलनाडु के दौरे पर है राहुल गांधी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती आज। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एआईएडीएम के मुख्यालय में जयललिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पीएम मोदी ने जयललिता और अपनी तस्वीर ट्वीट करके कहा मुझे उनके साथ हुई मुलाकातें हमेशा याद रहेंगी। महिला सशक्तिकरण के लिए जानी जाएंगी जयललिता। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में घेरे गए आतंकी, सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एनकाउंटर जारी। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 91वां दिन है और कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नई रणनीति पर चर्चा। आंदोलन के तीसरे पड़ाव को लेकर कार्यक्रम तय। 28 फरवरी की बैठक के बाद आगे आंदोलन की घोषणा की जाएगी। किसान संगठन आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं। किसान आंदोलन पर हो रहे दमन का विरोध कर रहे हैं किसान। सभी तहसील, जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। गुजरात निकाय चुनाव नतीजों से उत्साहित गृह मंत्री अमित शाह बोले अब बंगाल की बारी। पीएम ने भी गुजरात का किया शुक्रिया। अमित शाह बोले गुजरात बीजेपी का गढ़। नतीजे किसान आंदोलन के नाम पर अफवाह फैलाने वालों को जवाब। निकाय चुनाव में बीजेपी ने गुजरात के 6 नगर निगमों पर फिर कब्जा जमाया। कांग्रेस की शर्मनाक हार। आप 2 दर्जन से अधिक सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर आ गई है। बीएसपी और एआईएमआईएम को भी जश्न का मौका मिला। गुजरात में 27 सीटें जीतने से उत्साहित आप नेता 26 तारीख को बधाई देने गुजरात जाएंगे केजरीवाल। आज होगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। आज से शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट मैच। स्टेडियम के 1,10,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम तैयार है बनकर क्रिकेट के मैदान की जंग के लिए। मैं इस समय मोटेरा स्टेडियम में ही मौजूद हूं और मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तस्वीरों के माध्यम से तो आप ये विशाल स्टेडियम देख सकते हैं। 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला। मोटेरा स्टेडियम में मेन ग्राउंड के अलावा 2 प्रैक्टिस ग्राउंड भी हैं और दोनों में 9 मल्टीपल पिचेस हैं। ये स्टेडियम करीब 700 करोड़ की लागत से बना है। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम्स भी हैं। 8 सेंटीमीटर तक बारिश होने पर भी रद्द नहीं होगा मैच। 30 मिनट में सूख जाएगा मैदान। अब सॉइल ड्रेनेज सिस्टम हुआ है इसमें इस्तेमाल। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। डीजल टैंकर ने मारी इनोवा कार में टक्कर। इस दौरान गाड़ी में बैठे 7 लोगों की हुई मौत। हादसा मथुरा के नौझील थाने के माइलस्टोन 68 के पास हुआ। सभी मृतक हरियाणा के जिंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के पास मिली मरी डॉल्फिन। बीएमसी और कोस्टल रोड कर्मचारियों ने मशीन के जरिए डॉल्फिन को निकाला।
यूपी के प्रतापगढ़ में रोड पर ही भिड़े दो परिवार, सड़क बनी अखाड़ा, जमकर हुई मारपीट। शहर की पुरानी पट्टी में रोड इलाके की घटना, बच्चों के झगड़े में महिलाओं के बीच हुई पटका पटकी और चले लाठी डंडे। यूपी के कानपुर में मंचलों को युवती ने सिखाया सबक, बीच सड़क पर जमकर पीटा। युवती के मुताबिक युवक कर रहे थे छेड़छाड़, युवती ने सड़क पर ही उतार दिया प्यार का भूत। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल, पुलिस के सामने दोनों पक्ष एक दूसरे को पीटते रहे। दोनों पक्षों ने मारपीट के बाद एक दूसरे की गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। घटना हापुड़ के मीनाक्षी रोड इलाके की है। नोएडा के सेक्टर 2 में गार्ड की हत्या का वीडियो वायरल, 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में 300 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है, लेकिन हत्यारे का अभी तक पता नहीं लगा है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने किया हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। ये तस्कर पूर्णिया के इलाके में एक्टिव थे और यहीं से खरीद और बिक्री करते थे। इनके पास से पुलिस को बुलेट बाइक भी मिली है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि हैदर और हथियार तस्करों ने मिलकर अवैध हथियार और कारतूस पहुंचाने का काम किया था। लखनऊ में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त गिरी महिला, मौके पर मौजूद आरपीएफ महिला सिपाही ने बचाई जान। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली जाने के लिए गोमती एक्सप्रेस में चढ़ रही थी महिला। आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट मैच, दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। 4 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। सीरीज में बढ़त के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रच सकते हैं कोहली, घरेलू मैदान में सबसे सफल कप्तान बनने का मौका। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा रचेंगे इतिहास, खेलेंगे करियर का 100वां टेस्ट मैच। इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह की होगी टीम में वापसी, दोनों टीमों में देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव। 56,000 से ज्यादा लोग पीएम आवास योजना के तहत खरीद सकेंगे सस्ता घर, केंद्र सरकार के कंस्ट्रक्शन को दी मंजूरी। एलआईसी ने लॉन्च की नई बीमा ज्योति योजना, बचत के साथ मिलेगी सुरक्षा, मैच्योरिटी पर एक मुश्त मिलेगा भुगतान। कोरोना के बाद जोमैटो ने फिर से शुरू की भर्ती, 400 लोगों का स्टाफ बढ़ाएगा जोमैटो। महिलाओं के लिए खुशखबरी, ईएसआईसी ने बीमारी लाभ से जुड़े नियमों में किया बदलाव, अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का फैसला। योनो ऐप पर मिल सकती है दूसरे बैंकों की सर्विस, कंपनी दूसरे बैंकों को भी इंटीग्रेट करने की बना रही है योजना। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल बनी नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी, 5 साल में पहली बार वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन सेल्स में एप्पल नंबर 1 बनी। एलजी के 3 नए फोन्स भारत में लॉन्च, फोन में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप और 5000 mAh बैटरी। हुआई का नया फोल्डेबल फोन मैट X2 हुआ लॉन्च, फोन में है 50 MP कैमरा, कीमत 2 लाख से ज्यादा। TCL ने भारतीय बाजार में हेडफोन और एयरफोन का किया लॉन्च, कीमत 399 रुपए से शुरू। रेडमी बुक प्रो लैपटॉप 4K डिस्प्ले हो सकेगा कनेक्ट, एप्पल मैकबुक की तरह है लुक, 25 फरवरी को होगा लॉन्च। फिल्म 10वीं का पोस्टर हुआ रिलीज, फिल्म में अभिषेक, निमृत और यामी गौतम लीड रोल में नजर आएंगे। 10 सितंबर 2022 को सैफ अली खान की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस होगी रिलीज, अर्जुन, जैकलीन और यामी भी आएंगे नजर। फिल्म सीक्रेट्स ऑफ लव में रवि किशन ओशो का निभाएंगे किरदार, फिल्म में ओशो से जुड़े विवादित पहलुओं को दिखाया जाएगा। फिल्म चेहरे का नया पोस्टर रिलीज, फिल्म में अमिताभ और इमरान हाशमी आएंगे नजर, 30 अप्रैल को होगी रिलीज।
फैमिली फंक्शन में लाल लहंगे में गजब की खूबसूरत लग रही थी ऐश्वर्या। अभिषेक और आराध्या भी थे साथ, तस्वीरें हुई वायरल। फेसबुक हटाएगा ऑस्ट्रेलिया में न्यूज पर लगा बैन, पीएम मॉरिसन ने दी थी वार्निंग, दुनिया भर में जुटा रहे थे समर्थन। अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन तैयार कर रहा है नया स्पेस फोर्स, अब फाइटर पायलट सैटेलाइट पर कर सकेंगे अटैक। नासा ने जारी किया